तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और फ्रीलांसिंग आप किस प्लेटफॉर्म पे आसानी से कर सकते हैं और कौन कौन सी स्किल ऐसी हैं जो आप प्रोवाइड करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग बेसिकली होती क्या है। बहुत से लोग पूछते हैं कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग में बेसिकली आपने डिजिटल सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करनी होती हैं लोगों को। आप उनसे पैसे लेते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो आपको टाइम दे देते हैं कि इतने टाइम में हमें ये हमारा प्रोजेक्ट चाहिए। बेसिकली ये डिजिटल मजदूर ही होते हैं। जैसे हम फिजिकली काम करवाते हैं, कोई भी काम करवाते हैं, घर बनवाते हैं या कोई भी मजदूर से काम करवाते हैं, उसी तरह ही ये डिजिटल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए बेसिकली सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है फाइवर। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग में क्या क्या इशू फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला इशू है नो स्टेबल इनकम। आपकी कोई स्टेबल इनकम नहीं होगी। किसी मंथ आप $50 कमाएंगे, किसी मंथ 1000 भी कमाएंगे, किसी मंथ आप 0 भी कमाएंगे। यानी कि कोई स्टेबल इनकम नहीं है, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग एक जॉब भी है और बिजनेस भी है। बिजनेस इस तरह कि आप खुद ही ओनर हैं, खुद ही आपने काम करना है, हर चीज़ आपने खुद करनी है। उसके अलावा जॉब आप ऐसे, अगर आपको किसी क्लाइंट ने कोई काम दे दिया तो आपने उसके अंडर रहकर वो काम उसको करके देना होगा। तो बेसिकली इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, तब ये काम आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल का होना लाजमी है। आप वीडियो एडिटर हैं, वेब डेवलपर हैं, फोटो एडिटर हैं, जो कुछ भी आप कोई ना कोई स्किल लाजमी आनी चाहिए। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करनी होती है, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश इतनी परफेक्ट भी ना हो, लेकिन इतनी हो कि आप अगले बंदे से कम्युनिकेट कर सकें। तो आज की वीडियो में हमने टारगेट किया फाइवर को। आज हम देखेंगे कि फाइवर क्या होता है। फाइवर बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहां आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फाइवर पे जाके आपने सिर्फ प्रोफाइल बनानी होती है, वो बिल्कुल फ्री। उसके अलावा आपने अपनी गिग क्रिएट करनी होती है। अब ये गिग क्या है? गिग बेसिकली आपके पास जो स्किल्स हैं, आपने वो आपकी गिग है। अगर आप वेब डेवलपर हैं, आप फाइवर पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और अपनी गिग बनाएंगे कि मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ये बेसिकली आपकी गिग होती है। तो आपने प्रोफाइल बना ली और गिग क्रिएट कर ली। इसके बाद लोगों के इशू आते हैं कि भाई ऑर्डर नहीं आ रहा। तो ऑर्डर आपके ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये पहले भी बताया कि कोई स्टेबल इनकम नहीं है। किसी मंथ आपके ज़्यादा ऑर्डर भी आ जाते हैं, किसी मंथ ऑर्डर नहीं भी आते, किसी मंथ ऑर्डर कम भी आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि गिग डी रैंकिंग क्या है। अब जैसे हम फाइवर ओपन करते हैं तो फ्रंट पेज पे हमारे सामने कुछ सेलर्स आ जाते हैं। तो आपने भी अपनी गिग को फर्स्ट पेज पे रैंक करवा के रखना होता है, क्योंकि अगर फर्स्ट पेज पे रैंक होगी तभी आपको ऑर्डर आएंगे। अगर आपकी गिग कोई पिछले पेज पर होगी तो आपको ऑर्डर मिलना ही नहीं है। गिग डी रैंकिंग आगे मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। गिग डी रैंकिंग को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अकाउंट बैन इशू। अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहे तो किसी से आप जाकर कोई ऑर्डर मांगते हैं, अगर आप किसी को तंग करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल में आएगा, आपकी प्रोफाइल को रिपोर्ट करेगा और फाइवर आपकी प्रोफाइल बैन कर देगा। 1 दफ़ा 2 दफ़ा फाइवर वार्निंग देता है, उसके बाद आपकी परमानेंटली प्रोफाइल बैन कर देता है। तो चाहे वहाँ पे आप कोई लेवल 1 के सेलर हैं, लेवल 2 के हैं या टॉप रेटेड सेलर हैं, फाइवर नहीं देखता, फाइवर ने आपकी प्रोफाइल बैन कर देनी है। तो फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसीज को आप गूगल कर लें या यूट्यूब से कहीं से भी देख लें, क्योंकि अगर आपने फाइवर पे काम करना है तो आपको फाइवर की टर्म्स एंड पॉलिसीज लाजमी पता होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई फाइवर का अपडेट आता है, क्योंकि फाइवर कभी कभार कोई ना कोई अपडेट देता रहता है, तो अगर आपको अपडेट की कोई समझ नहीं आ रही तो आप वो भी गूगल से या यूट्यूब से देख सकते हैं। इसके अलावा फाइवर सपोर्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है किसी ऑर्डर के रिलेटेड, कोई बायर आपको कोई इशू पहुंचा रहा है, तो आपने सीधा फाइवर सपोर्ट से बात करनी है। उनको आपने चैट के स्क्रीनशॉट्स या वीडियो रिकॉर्डिंग आपने लाजमी भेजनी है, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स आपके पास होंगे तभी मामला हल हो सकता है। कोई ना कोई प्रूफ्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। आपने उनको वो मेल करनी है, तो वो आपका इशू आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जैसे वो बायर्स के इशू सॉल्व करते हैं सेलर्स के भी करते हैं। क्योंकि सेलर्स जो भी कमाते हैं वो फाइवर उनका 20% कमीशन रखता है। फाइवर 20% कमीशन रखता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि फाइवर एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है।
आपको एक पूरी मार्केट प्रोवाइड करता है, आपके सारे इश्यूज सोल्व करता है, तो इतना तो उनका हक बनता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि फाइवर क्या होता है और बेसिकली फाइवर पे आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। तो आगे आप अगर फाइवर की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं या अपनी गिग को रैंक करवाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है।